और यू कैसे आप सभी, मैं हूँ एस के और आप देख रहे हैं एस के क्लासेज। स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बेस्ट ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। एक बेस्ट ट्रिक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जिसपे कि आपको किसी भी तरह के रटने की ज़रूरत नहीं होगी। बस ट्रिक को याद रखिए, यानी और ट्रिक भी बहुत इजी है कि जिसको आप कवर कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ इसके लिए आप जो है आज मेरे साथ समय दे दीजिए, अभी मेरे साथ जुड़ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और आप देखिए कि आज आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा के ही इस वीडियो में मैं आपको जाऊंगा। तो कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए और ऑनलाइन आ जाइए सब आदमी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज रब आप आज लाइक करके अवश्य जाएंगे, क्योंकि आज मैं प्रेस नहीं करूँगा कि आप लाइक कीजिए, लेकिन आप इसको समझेंगे तो आप अवश्य लाइक करेंगे। तो मैं आप पे ये छोड़ता हूँ, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसेल जरूरी है। क्या जरूरी है? सबसेल। कितने सबसेल होते हैं स्टूडेंट्स? आप जानते होंगे 4 सबसेल है, एस, पी, डी और एफ। कितने सबसेल होते हैं? एस, पी, डी और एफ। आप जानते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने 10 और एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब आप स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए अब आप क्या करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आप भरते हैं। तो आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भरने का जो हम लोग का जो एंशिएंट रूल है, जो पुराने का नियम है, वो हम लोग कैसे भरते थे स्टूडेंट्स? के लिए हम लोग इस तरह से एक बनाते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, इस तरह से बनाते हैं हम लोग। 2p, 3p और 4p। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? 4p, 5p, फिर d कहाँ शुरू करते हैं? 3d, 4d, 5d, उसके f शुरू करते हैं 4f, 5f। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब हम लोग इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब जरा स्टूडेंट्स इसमें देखिए कि इसमें जो हम लोग भरते हैं, ये तरीका बहुत ही हम लोग को, इसमें टाइम भी लगेगा आपको। अब आप इसे हम लोग अगर मान लीजिए हैं कि हम लोग कैल्शियम अगर लिखना है 20, तो क्या करेंगे? हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, ये हमारा क्या हो गया 3p6 है और 4s2। इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है? ये कंप्लीट होता है। लेकिन ये 20 तक हम लोग को कवर हो जाता है, 20-30 तक हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इससे आगे आ जाए और बीच में हम लोग इसको छोड़ दें तो हमारे माइंड में ये नहीं रहता है, ये हमारे माइंड में नहीं रहता है। इसीलिए हम आज आपके लिए बेस्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो आपको इस तरह के माइंड में आपको रखने की जरूरत नहीं है। केवल आप उसका एक क्रम याद रखेंगे, उसका एक ट्रिक याद रखेंगे, और जिसके थ्रू कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग उस ट्रिक को जानते हैं। ट्रिक है, सबसे पहले हम लोग को ये जो लिखा हुआ है, इसमें चलेगा, ये आपका जो है ना पुराने एंशिएंट नियम रहता है, पुराने नियम रहता है। अब हम देखेंगे बेस्ट नियम क्या है, उसको देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको ख़त्म करते हैं। और ये जो है हमारा, ये इसको भी और इसको भी आप कवर कीजिएगा, यानी दोनों को मैं साथ लेके चलता हूँ। इसके लिए देखिए कौन सा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए इसके लिए भी हम लोग को ये याद रखना जरूरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए इतना ज़्यादा हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्रम लिखते हैं, कितना लिखेंगे? 4 सबसेल है तो 4 लिखेंगे, और जितना है ये तो रहेगा ही। तो इसमें हम लोग 4 लिखेंगे, तो एस हो गया 1, पी हो गया 2, डी हो गया 3 और एफ क्या हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे? हर एक सबसेल को हम लोग क्या करना है? 2 बार लिखना है। जैसे कि एस को 2 बार लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? एस को 2 बार लिखना है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। और फिर अगर पी को शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? इसको भी 2 बार लिखेंगे। यानी इधर से हम लोग इस तरफ से एस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो 2 बार लिखेंगे भर के, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डी पे आएंगे तो क्या करेंगे? सबको 2 बार लिखेंगे। फिर अगर हम लोग एफ से आएंगे तो सबको लिखेंगे। इस प्रकार से आप देखिए कि क्या इसका ट्रिक बन रहा है। इसका ट्रिक बन जाएगा, ट्रिक ये बन जाएगा कि अगर आप शुरू कहाँ से किए? एस को 2 बार लिखना है। कितना बार लिखने हैं? 2 बार लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूरा बढ़िया से गौर से देखिएगा
एकदम बहुत ही झकास ट्रिक है ये। इसमें आपको कोई भी, आप कितने भी आप एटॉमिक नंबर आपको कितने भी प्रकार का होंगे आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, एस को 2 बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे इधर से, इधर से कौन आता है इसके बाद पी और एस, तो हम लोग क्या करेंगे पी और एस 2 बार लिखेंगे, पी एस लिख दिए। फिर अब हम कहाँ शुरू करेंगे, पी और एस लिख चुके हैं, अब देखेंगे डी पी एस, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इधर, तो डी पी एस क्या बार लिखेंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा डी पी एस 2 बार लिख चुके हैं। अब यहाँ शुरू करेंगे, अब क्या करेंगे एफ डी पी एस, इसको भी 2 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ डी पी एस, कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो 1 बार और लिखेंगे एफ डी पी एस। अब आप ये जो नंबर देख रहे हैं ये नंबर इस पर बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 और एस किधर है, इधर एस, तो क्या हो जाएगा 3, फिर एस कहाँ है 4, फिर एस कहाँ है 5, फिर कहाँ है 6, फिर कहाँ है 7, फिर कहाँ है 8। अब फिर आप पी शुरू कीजिए, पी कहाँ से होता है 2 से, तो लिखेंगे 2p, यहाँ पे देंगे 3p, यहाँ पे देंगे 4p, यहाँ पे देंगे 5p, यहाँ पे देंगे कितना 6p 7p। अब d कहाँ से होता है 3 से, 3d स्टार्ट कीजिए 3d, उसके बाद सॉरी यहाँ से 3d हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3d 4d, कितना हो जाएगा ये 5d। उसके बाद जो है हमारा क्या आ गया f, f कहाँ से स्टार्ट होगा, f होगा 4 से, कहाँ से 4f 5f। अब ये हमारा क्या होगा एक सीक्वेंस हो गया। अब देखिए इसको भी आप पहले कीजिए, ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये हमें क्या होता है, ये आपको जो है ना जब मौका आ जाएगा, जब ऐसा वक्त आ जाएगा लिखने के लिए, उस समय आपको ये क्या होगा, ये लिखना कटिंग करना पड़ेगा, फिर आपको लिखने के लिए पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस आपको टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स है यहाँ पे कुछ जो है त्रुटियाँ हो गई है, डी यहाँ पे अकेला ही पड़ गया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 4, उसके बाद 5d, यहाँ क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। तो इस लेकर के ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यह स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसके लिए अब हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि अभी तुरंत आपको बताए थे जैसे हम लोग कैल्शियम ही लेना है, क्या लेना है, अब हम लोग कैल्शियम लेंगे, जैसे कि एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का 20 होता है। अब हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा इसको हम लोग ध्यान देंगे, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एस हो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। उसके बाद पी का देखिए, पी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 है। अब देखिए पी यहाँ पे 2p है 3p है, कोई भी पी हो कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे 6। अब देखिए डी का, डी कितना खाता है इलेक्ट्रॉन लेता है 10, तो कोई भी डी हो देख लीजिए 4d 3d है 4d है 5d है 6d है, कोई भी लेगा कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ की बात कितना है 14, तो कोई भी एफ 4f से शुरू हुआ है 4f 5f तक गया है, तो कोई भी होगा कितना रखेंगे, कितना रखेंगे हम लोग 14 रखेंगे। तो हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अब ये देखिए इस तरीका से, ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो देख रहे हैं सीक्वेंस इस क्रम से चलेंगे। तो पहले लिखेंगे 1s, 1s में कितना देंगे 2, तो क्या होता है 1s2, फिर चलेंगे 2s2, फिर देंगे 2p6, फिर कितना देंगे, अभी आप देख चुके हैं कि p में कितना रखना है 6, क्योंकि p कितना रहता है 6, चाहे 2p हो कि जो कोई भी हो, तो क्या देंगे 2p6। उसके बाद देंगे, अब हम लोग काउंटिंग भी करते जाएंगे। जरा स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो 20 है तो इसमें परमाणु संख्या कितने हैं 20 है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितने हो जाएंगे 20 ही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की सजावट को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तभी जो हम सजा रहे हैं, किसको सजा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये देखिए 2, ये ऊपर में जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किसको भरना है सबसेल में। तो सबसेल आप देख रहे हैं 2 2 4 6 4 10 2 12, कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप स्टार्ट से जरूर देखिएगा, 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो पूरी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास में कोई दिक्कत नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको ये हमेशा याद रहेगा आपको। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 तक हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे पुराना कितना है, परमाणु संख्या है इतना, तो उतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या 20 है, तो 12 हो चुका है, तब 20 देखेंगे। तो देखिए 3s के बाद क्या होगा 3p, आप p में कितना देंगे
6 तो अब इस प्रकार से कितना होगा 12 6 18, अब आता है 4s। अब यहाँ पे क्या देंगे हम लोग 4s के बाद हम लोग को आता है कौन 4s के बाद आता है हम लोग को 4s यानी 3D के बाद 3p के बाद आता है 4s, कौन आता है 4s। अब हम लोग क्या करेंगे 4s 2। अब जरा देखिए स्टूडेंट काउंट कीजिए इसको 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। देखिए तो कोई कदम इसमें टूटने वाला है आपको, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीका, एकदम झकास तरीका आज का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कवर करने का। अगला हम लोग इसी में मान लेते हैं कि हम लोग निकालते हैं जैसे कि आयरन का निकालना है। क्या निकालना हम लोग को मान लेते हैं आयरन हम लोग ले लेते हैं। आयरन कितना नंबर पर 26 नंबर पर। तो क्या हो जाएगा इस आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब जरा देखो 4s2 के बाद क्या हो जाएगा, अभी तक 20 हो चुका है। अब क्या होगा 3D कितना हो जाएगा ये 3D 20 हो चुका है और यहाँ पे कितने 26 है। तो D में कितने बढ़ेंगे हम लोग, D में 10 होते हैं। तो हमारे पास कितना शेष कितना बचा है, यहाँ तक में हो चुका है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो 20। हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्योंकि ये सब के लेने के बाद। तो हम लोग इसमें कितने भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमारा क्या होगा ये आयरन का कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आपको ये अच्छा समझ में आ रहा आपको। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। जैसे हम लोग जिंक का भरना चाहेंगे तो जिंक कितना नंबर होता है 30 नंबर पर। अब आप जानते हैं कि जितना परमाणु संख्या उतना इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, यानी 30 इलेक्ट्रॉन है। अब 30 के लिए क्या करेंगे, आप जरा इस तरह से बढ़े तो क्या करेंगे लिखेंगे पहले 1s2 उसके बाद 2s2 उसके बाद लिखेंगे 2p6 3s2 3p6 बात आ चुके हैं हम लोग 3p6 तक आ चुके हैं। अब तक कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब हम लोग देंगे उसके बाद 4s2 20 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे 4s2 तक तो 20 हो चुका है। अब कौन सा पढ़ेंगे हम लोग 3D कौन सा रखेंगे 3D 10 रखेंगे। तो कैसा समझ में आ रहा आपको 3D 10 क्या ये मेथड बेस्ट है कि नहीं है, क्या आपको अच्छा लगा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ना। तो इस तरीका से हम लोग अगर चलेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास हो वो बिल्कुल आसानी तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए इसका एक क्रम, ये हमको जो है ना इसको बैठाने के लिए हमको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो बताइए क्या इस ट्रिक में और क्या इस मेथड में अंतर है कि नहीं है। इस मेथड से हम लोग क्या होगा टाइम भी ज़्यादा लगता है और लिख भी उतना नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कौन सा करना होगा, इसके लिए जो प्रोसेस आपको बताया है इस तरह से चलने होंगे हमको। तो इस मेथड के लिए आप अगर इस मेथड को पकड़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा सबसे पहले, इसके लिए सबसे पहले आपको इस विधि को याद रखना होगा कि सबसे कितने SPDF शुरुआत वाले क्या करना है 2 बार इसको लिखना है, S को 2 बार लिखेंगे, P को यानी फिर इधर से बढ़ेंगे S की तरफ तो क्या होगा S और P 2 बार लिखे जाएंगे S और P। उसके बाद हम लोग क्या P और S लिखेंगे, फिर इधर से DPS लिखेंगे 2 बार, यानी सबको 2 बार लिखेंगे और तभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ तक एक पीरियड टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये मेथड हम लोग को इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए काफ़ी फास्ट करता है और इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि कारण है कि अब हम लोग इसको देखना केवल। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ जाएगा तो आप उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप इससे सीख जाते हैं तो मैं बताता हूँ कि इसके बाद जितना भी हम लोग आयन बनाना चाहेंगे वो भी निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे मस्ट चीज़ है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है तो आप आयन भी आयन भी करने के लिए जान जाएंगे। जैसे कंपाउंड बनाना है हम लोग को तो कंपाउंड कैसे बनता है धन आयन और ऋण के कॉम्बिनेशन से। उसके आगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन जानते हैं। तो सबसे उस सब के लिए जरूरी है क्या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसा लगा आप इस वीडियो को जा करके 1-2 बार जरूर देखेंगे, ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन विन्यास आप सीख जाएं अच्छी तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और आप इसे काफ़ी सपोर्ट देंगे। और स्टूडेंट मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि स्टूडेंट्स आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब यानी कमेंट्स आप नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो जो अगर आप लाइक करते हैं तो मैं अच्छा सा वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के लिए मेहनत में लगातार करते रहता हूं। तो आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं तो मैं कैसे मानूं कि आप वीडियो देखते हैं। और दूसरी बात है कि मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूं लेकिन आप लोग जो हैं जा करके वीडियो को अभी तक मैं मात्र 2 से 3 दिन हो चुका है, पिछला वीडियो में डाला हूँ उसमें मात्र
30-35 व्यूज आया है। तो स्टूडेंट्स अगर व्यूज नहीं आएगा, अगर आप देखेंगे नहीं इसको, तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूँ। तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, दिल खोल कर लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी तरह का कतराइए नहीं। और आप अगर लाइक करते हैं तो इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।